ऑटोक्लेव खत्म हो गया था, ठीक है ना। ऑटोक्लेव में क्या क्या पढ़ाया था उसका, बोलो। प्रिंसिपल था, उसका यूज था डायरेक्ट, उसका टाइप्स क्या क्या होता है, उसका लेबोरेटरी ऑटोक्लेव कैसा होता है, ठीक है, उसका कंपोनेंट कौन कौन सा है, उसका फंक्शन क्या है, मतलब हर एक पार्ट का, और उसके बाद यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल स्टेरलाइज्ड हो सकता है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट था, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव, ये दोनों से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद अब ये सब खत्म हो गया, तो वो देखो अब जितना भी इससे पहले जो स्टेरलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना, सब में देखता होगा कि हीट दे रहे थे, किसी को 80 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी को 72 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम मतलब कुछ कुछ था, किसी को 100, किसी को एबव 100, किसी को बिलो 100, किसी को 800, समझ में आ रहा है। तो वो सब क्या था, हॉट स्टेरलाइजेशन, क्या था, हॉट, मतलब उसमें हीट देकर स्टेरलाइज कर रहे थे, समझ में आ रहा है ना। अब जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, फिल्ट्रेशन पढ़ाएंगे, रेडिएशन पढ़ाएंगे, या डिसइंफेक्टेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है, केमिकल, रेडिएशन या मेम्ब्रेन फिल्टर को यूज करके क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह क्या करते हैं, छानते हैं, समझ में आ रहा है। तो छानेंगे तो उसमें हीट वोट लग रहा है। रेडिएशन क्या होता है, हीट नहीं होता है, समझ में। एक्सरे करता है तो क्या देह हाथ गर्म हो जाता है, हल्का फुल्का एनर्जी निकलता है, लेकिन वो हीट में नहीं आता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है डिसइंफेक्टेंट, जो केमिकल ओमिकल मानो फेनाइल से साफ करेगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्लोर को गर्म कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये सब जितना है, मेम्ब्रेन से हो गया, रेडिएशन हो गया और डिसइंफेक्टेंट हो गया, ठीक है ना, ये सब किस में आ जाता है, कोल्ड स्टेरलाइजेशन में, समझ में आ रहा है। लेकिन हॉट एयर ओवन था, ऑटोक्लेव था, बॉइलिंग था, टिंडलाइजेशन था, इंसिपेशन था, फ्लेमिंग था, और क्या था, पास्चराइजेशन था। ये सब में क्या था, हम लोग हीट दे रहे थे, ठीक है ना कुछ डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ टाइम के लिए हीट दे रहे थे, तभी जाकर जो बैक्टीरिया वो चूंकि वेजिटेटिव फॉर्म या स्पोर फॉर्म वाला मर रहा था, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें क्या करना है कि बैक्टीरिया जो भी माइक्रोब्स है उसको मार भी देना है और उसमें हीट भी नहीं देना है, या उसको छान लेना था। फिल्टर में क्या किया जाता है, छान लिया जाता है, जैसे चाय वो बनाते हैं, ठीक है, तो जो पार्ट हमको पीने वाला रहता है उसको, चाय पत्ती को छान के फेंक देते हैं, उसका यूज हो गया तो इसके बाद पी लेते हैं, समझ में आ रहा है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज कुछ ना कुछ होगा ना, मानो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज है 0.01, ठीक है, और कोई ऐसा पूर साइज है जो 0.001 तक, उससे नीचे तक छान सकता है, तो ये तो इससे बड़ा हो गया ना, तो इजिली इससे छाना जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, जो छानेंगे उसके अंदर घुसेगा नहीं घुसेगा, क्या होगा बाहर, उसका क्या करें, फिल्टर पेपर हटा देंगे। बेस्ट एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे घर में जो फिल्टर सब रखा हुआ रहता है, पानी वाला फिल्टर, तो उसमें क्या बोलता है, हीट देते हैं उसको, नहीं देते, उसमें क्या करते हैं, मेम्ब्रेन सब लगा हुआ रहता है, उसमें क्या करता है, पानी उसी के थ्रू जाता है और बैक्टीरिया या जितना भी कचरा रहता है सब छान के वो क्या करता है, साइड कर देता है, ठीक है ना। उसमें हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। उसका क्या करते हैं, जब भी फिल्टर पेपर लगता है 2-4-5 महीना होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, जब गंदा हो जाता है, लगता है कि अब छान नहीं रहा है या पानी बढ़िया से फिल्टर नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो सब किस टाइप में आ जाएगा, कोल्ड स्टेरलाइजेशन में, समझ में आया। तो वो सब क्या है, कोल्ड स्टेरलाइजेशन है। तो उसमें ही मेम्ब्रेन फिल्टर सब लगा हुआ रहता है, घर में जो फिल्टर सब हम लोग का लगा रहता है, मेम्ब्रेन फिल्टर आता है ना, हम लोग जो चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो सब भी क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसमें भी तो बैक्टीरिया वैक्टीरिया छानते हैं, जो भी मानो टंकी में गंदगी वंदगी है तो उसका क्या होगा, सब छान के फेंक देगा, बाहर फेंक देगा, समझ में आ रहा है। तो देखो अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टेरलाइजेशन। कोल्ड स्टेरलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिस भी मटेरियल को स्टेरलाइज करते हैं उसको क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे स्टेरलाइज करते हैं, ठीक है। तो कोल्ड स्टेरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टेरलाइजेशन क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करते हैं, किस पे, लो टेम्परेचर पे, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, उसमें हीट वोट का जो आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा या टाइप्स, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है। एक तो हो गया मेम्ब्रेन, जो फिल्टर्स वगैरह आता है, मेम्ब्रेन को ही फिल्टर बोला जाता है कॉमन वर्ड में, ठीक है ना। फिल्टर लगा रहा है, देखना कल वल भी हलता है तो उसमें क्या होता है, फिल्टर सब लगाया जाता है, बालू वालू जल्दी नहीं, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन में बताया था आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रहता है, एक्सरे उक्सरे जितना रहता है, गामा रेडिएशन, ये सब क्या होता है, सब रेडिएशन का टाइप से, समझ में आ रहा है। उसको तुमको क्या करेगा, तुम्हारे शरीर पे या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके द्वारा निकाल, जैसे बताया था सिरिंजेज वगैरह होता है,
ठीक है। इसको क्या होता है, रेडिएशन से हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि हीट देंगे तो पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, मतलब बढ़िया काम करता है उस पर, ठीक है ना। जो भी प्लास्टिक मटेरियल है, तो ये सब पढ़ाएंगे जब रेडिएशन बताएंगे, ठीक है ना। और उसका जो भी केमिकल्स है, ठीक है, मानो फिनाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइजोल यूज कर रहे हैं, और ग्लूटल एल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, आयोडीन हो गया, सब एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हीट देना पड़ता है, उसको गर्म करना नहीं करना है, वो ऐसा ही रहेगा, उसको क्या करेंगे, डाल देंगे, समझ में आ रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, कोल्ड स्टरलाइजेशन, समझ में आ रहा है। और वहीं जो ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन, जितना भी पढ़ाए थे सब किस में आ रहा था, हॉट में, ठीक है ना। उसमें हीट मतलब देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें वैसा सामान सब क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, ठीक है, जिसमें अगर वो सब मानो कि क्या है, लेवाइल है, टूटने वाला है, ठीक है ना। ऐसा लिक्विड है जिसको थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो क्या होगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सबको हीट देकर कर पाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं। जैसे ब्लड का सीरा है, क्या है, सीरम होता है ना, प्लाज्मा सीरम, ये सब। अब मानो उसको हमको छानना है सपोज, ठीक है, किसी मतलब किसी टेस्ट में या कोई भी मेथड में ऐसा है कि उनको छान कर तब उसको यूज करना है। तो उसमें हीट दोगे तो क्या करेगा, उसमें बहुत सारा प्रोटीन वगैरह सब रहता है, वो सब क्या होगा, सब का खराब हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो वो टेस्ट में आगे यूज हो पाएगा, ना यूज पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सबको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से छान लेंगे, समझ में आ रहा है। अब ऐसा लिक्विड जो क्या होता है, हीट लेवाइल होता है, मतलब हीट देने से वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ में आ रहा है, कोगुलेट हो जाएगा। उस सब क्या करेंगे, उस सब लिक्विड या मटेरियल को ये फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, समझ में आ रहा है। देखो फिल्टर, अब फिल्ट्रेशन पहला पढ़ रहे हैं, फिल्ट्रेशन का 2-3 टाइप्स है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। अभी देखो, इट हेल्प्स टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम हीट लेवाइल लिक्विड, ठीक है। कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें वो हीट लेवाइल है, मतलब जैसे ही उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक है ना, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, वो बिखर जाएगा। और अगर उसमें मानो बैक्टीरिया है तो हमको तो बैक्टीरिया निकालना है बाबू। अब सिर्फ हीट ही थोड़ी ना है, मानो कि कोई चीज ऐसा पानी रखा हुआ है या शुगर कुछ में घोल कर, तो उसको हीट देंगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन उसमें से हमको बैक्टीरिया छानना है, तो क्या करोगे, तो यही सब फिल्टर वगैरह का हम लोग क्या करेंगे, हेल्प लेंगे, समझ में आ रहा है। कब ये सब यूज करेंगे, तो वहीं लिख रहा है, इट हेल्प्स टू रिमूव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को निकालने में क्या करता है, मदद करता है, किसमें से, फ्रॉम हीट लेवाइल लिक्विड, जो ऐसा लिक्विड जो हीट लेवाइल है, ठीक है ना। टूटना, लेवाइल मतलब होता है इजिली जो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ठीक है ना, खराब हो जाए। उसका सच है सीरा, सीरम एंड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। जितना भी शुगर का, मानो कि पानी में शुगर वगैरह घुला दिया, उसमें मानो बैक्टीरिया वैक्टीरिया है, ठीक है। अगर उसको निकालना है तो उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट होगा, शुगर नीचे बैठ गया, निकलेगा बैक्टीरिया, बोलो, नहीं ना निकलेगा। वैसा ही एंटीबायोटिक्स है, ठीक है ना। इसमें से भी मानो कि बना रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया तो उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर देगा तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, लेवाइल होता है, खराब हो जाएगा, तो उसमें से बैक्टीरिया निकल पाया, तो दवाई बनाएंगे तो उसको स्टरलाइज करेंगे ना बाबू, ठीक है। तो उस सबको क्या करेंगे बताओ, फिल्ट्रेशन से हेल्प से करेंगे। तो जितना भी सीरा है हम लोग का, जो सीरम है, ठीक है ना, या सिप का भी सीरम वगैरह से बहुत सारा क्या होता है, दवाई सब बनाया जाता है, या बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। कुछ टेस्ट हो गया, ये सब का आगे चल कर पड़ेगा। सिफिलिस में भी बहुत सारा टेस्ट होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, सिप का, ये सब का क्या किया जाता है, सीरम सब लिया जाता है स्टडी के लिए, ठीक है। उस सब में अगर मानो बैक्टीरिया वैक्टीरिया तो उसको भी तो छानना पड़ेगा, तो उसको हीट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल फिल्टर पेपर आता है उससे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब डिपेंड करता है वो हमको कितना, किसको छानना है, उसका साइज कितना है, तो उससे छोटा वाला साइज यूज करेंगे। जैसे चाय पत्ती थोड़ा बड़ा है तो उससे छोटा छन्नी, बहुत सारा छोटा छोटा चाय पत्ती आता है तो उसको क्या होता है, और पतला छन्नी यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, जो भी माइक्रोब से उसका साइज कितना है, ठीक है ना। जैसे बालू छानना है तो हम जो छन्नी यूज करते हैं क्या करते हैं, मोटा यूज करते हैं, चाय छानने के लिए अलग यूज करता है, ऐसे कर करके होता है ना, तो वैसा ही यूज करेंगे। तो वो डिपेंड करता है किसको छानना है, ठीक है ना, बैक्टीरिया को, वायरस को, या किस टाइप का। तो उसका जितना पोर साइज होगा उससे छोटा फिल्टर पेपर लेंगे, ठीक है ना, मेम्ब्रेन सब लेंगे। तो ये समझ में आया किस केस में फिल्टर यूज करते हैं। अब ऐसा लिक्विड जो लेवाइल है उसमें बैक्टीरिया का क्या है, इन्फेक्शन है, उसको हमको रिमूव करना है, बैक्टीरिया कोई भी माइक्रोब्स को, तो क्या करेंगे, उसको फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है ना। हीट देंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे में है कि सीरा हो गया, जो सीरम हो गया, बहुत सारा एनिमल का या हम लोग का, या सोल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है ना। कोई पानी वानी में क्या है, शुगर वगर का घोल बनाया हुआ है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो उस सबको हीट करेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना।
तो क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन किस किस केस में करेंगे, जो भी सॉल्यूशन ऑफ शुगर और एंटीबायोटिक्स है उसमें अगर मानो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको छानने के लिए, किसी सीरम को छानने के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये सब किस टाइप का है, बोलो, हीट लेवाइल है, ठीक है ना। इसको जैसे ही देगा तो क्या होगा, वो खुद टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, रहेगा ना याद। तो याद रखना किस किस केस में यूज करते हैं फिल्ट्रेशन या मेम्ब्रेन का, ठीक है ना। तो पहला ये यूज हो गया। दूसरा में बोल रहा है कि एज वायरसेस पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जितना भी मेम्ब्रेन फिल्टर वाला मेम्ब्रेन होता है तो वायरसेस क्या होता है, इजिली पास हो जाता है, क्योंकि उसका पोर साइज छोटा होता है। पोर साइज बोल रहे हैं, उसका साइज छोटा होता है वायरस का, ठीक है ना। अब मानो कि छानने वाला ये मानो इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है ना, और जो वायरस है, ठीक है ना, ये मानो छानने वाला है, ठीक है ना, फिल्टर पेपर। अब वायरस है इतना छोटा छोटा, तो इजिली नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन फिल्टर है, समझ में आ रहा है, जो मार्केट में मिलता है ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन फिल्टर जो नहीं होता है, एक आइडियल होता है, उसमें से क्या होता है, वायरस नहीं छानेगा उसमें। क्यों, क्योंकि वायरस का जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जो मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज है उससे भी क्या है, छोटा है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होगा, वायरस उसमें से निकलेगा, छानेगा नहीं, छानेगा, वो भी उसके साथ में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया मटेरियल स्टरलाइज्ड बाय दिस मेथड आर ओनली फ्री ऑफ बैक्टीरिया। तो जो अब भी ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन फिल्टर से क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो जो वायरसेज होता है, क्या चीज, वायरस, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिल्टर नहीं होगा, उसके साथ फिल्टर हो जाएगा, उसके साथ साथ चल जाएगा, समझ में आ रहा है। और जब ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये क्या होगा, ऊपर ही रह जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वायरस क्या होगा कि जो भी सॉल्यूशन है उसके साथ ही चल जाएगा, क्योंकि उसका जो साइज होता है, जो भी ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन फिल्टर का उसका उससे छोटा होता है। लेकिन बैक्टीरिया उसमें क्या होगा, छना सकता है, ठीक है ना, उसको फिल्टर किया जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो वही लिख रहा है कि जो भी जब भी ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन फिल्टर को यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, वायरस नहीं फिल्टर करेंगे, और क्या नहीं होता, और बैक्टीरिया जो होगा इजिली फिल्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वायरसेस क्या होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, समझ में आ रहा है। तो जब पढ़ाएंगे वायरस तो उसका जो साइज लिखाएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मेम्ब्रेन फिल्टर बहुत टाइप का होता है, ठीक है। एक तो नॉर्मल मेम्ब्रेन फिल्टर, ये जो ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन फिल्टर है उसी को बोला जा रहा है। एक अल्ट्रा फिल्टर होता है, एक क्या होता है, नैनो फिल्टर। तो इसको टाइप्स बांटा गया किसके अनुसार, उसके पोर साइज पे, ठीक है ना। जो छाननी है, ठीक है ना, छानना है, उसका पोर साइज मतलब कितना छोटा से छोटा सा, ठीक है ना, छान सकता है, समझ में आ रहा है। तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर है तो ऑर्डिनरी है, ठीक है ना। तो इसका जो भी पोर साइज होता है उसका कितना होता है बताओ, 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक, समझ में आ रहा है। वहीं अल्ट्रा फिल्टर है तो इसका देखो पोर साइज कितना है, जहां ये खत्म हो रहा है ना 0.1 पे, तो 0.01 से लेकर और छोटा हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। ये और छोटा छोटा सामान को छान सकता है, मटेरियल या माइक्रोब्स को, ठीक है। या उससे नैनो है, नैनो कितना है, ये जहां पे खत्म हो रहा है 0.01, उससे भी छोटा है ना, ठीक है। तो इससे भी छोटा ही कोई क्या कर सकता है, छान सकता है, समझ में आ रहा है। तो जो भी पोर साइज है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली सब में क्या होगा, छानाता चला जाएगा, ठीक है। तो जो अब देखो पहला अब है, पहला क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर, क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर। तो समझ में आ गया ना उसका पोर साइज कितना है। तो फिर देखो उसमें अब लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन फिल्टर बनता क्या चीज से है, तो इस सेलुलोज ईस्टर का होता है। सेलुलोज सब जानता है क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेगा तो सेलुलोज पढ़ना है, ठीक है ना। क्या प्लांट सेल में होता है सेलुलोज, पढ़ा है सब। उसी सब से क्या होता है, उसके ईस्टर से मिलाकर बनाया जाता है, या अदर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब होता है कि बहुत सारा एक यूनिट एक लाइन से लग जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वो क्या हुआ, पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो उसी से मिलकर क्या कराया जाता है, बनाया जाता है, किससे, सेलुलोज ईस्टर। मतलब प्लांट में पाया जाता है सेलुलोज, समझ में आ रहा है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर और क्या किया जाता है, ईस्टर वेस्टर का बॉन्ड डाल कर क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है मेम्ब्रेन फिल्टर को, ठीक है। तो याद रहेगा ना सेलुलोज ईस्टर से। उसके बाद क्या, रूटीनली यूज। और क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है, कॉमनली यूज होता है। लैब में भी हम लोग का क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर आता है। जो फिल्ट्रेशन पानी वाला में यूज करते हैं तो कौन सा रहता है, मेम्ब्रेन फिल्टर आता है। बोला जाता है ना मेम्ब्रेन खराब हो गया उसका,
तो ये सब क्या होता है, रूटीनली यूज होता है, मतलब ज्यादातर कौन सा यूज होता है, यही मेम्ब्रेन फिल्टर डे टू डे लाइफ में, ठीक है ना। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नैनो फिल्ट्रेशन भी क्या होता है, यूज होता है, लेकिन स्पेसिफिक जगह पे होता है, ठीक है ना, जहाँ पे जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, इस सब का मिनिमम जगह पे। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर पहला तो क्या हो गया, सेल्यूलोज ईस्टर से बना हुआ है, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, दे आर रूटीनली यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, जो हम लोग का घर में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है उसमें, एंड एनालिसिस। अगर मानो कि पानी को, बहुत सारा पानी देखता होगा कि तुमको क्या करता है, घर से, हर एक घर से आता है, ट्यूब में लेकर जाता है, उसके बारे में पढ़ता है, ठीक है ना, क्या है, किस में आयरन आ रहा है, किस किस एरिया, मतलब उसको एक्चुअली पता करना रहता है कि कौन सा एरिया में कौन सा केमिकल या मतलब पानी में आ रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो केमिकल क्या करे, उस एरिया को नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। तो ये सब ब्लॉक व्लॉक में बहुत सारा क्या होता है, अधिकारी सब रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह सॉइल को ले जाकर एग्रीकल्चर के लिए पढ़ा जाता है, हर एक जगह का मिट्टी का, कि ये मिट्टी सुटेबल है कि नहीं कुछ करने के लिए, कि खराब हो रहा है, कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ का कमी हो रहा है, कौन सा एलिमेंट कम हो रहा है, ठीक है ना, ताकि हमारा प्लांट जो है ग्रोथ नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, जो भी फसल लगा रहा है, ठीक है। तो इस सब का स्टडी होता है। तो वैसे ही पानी का भी क्या होता है, एनालिसिस होता है। जैसे गंगा नदी को भी पानी को निकाल कर पढ़ा जाता है, तभी ना पता चलता है कितना गंदगी हुआ, क्या है क्या नहीं है, उसमें कौन सा कचरा सबसे ज़्यादा डाला जा रहा है, कौन सा एलिमेंट बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब भी वाटर एनालिसिस या वाटर प्यूरिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, मेम्ब्रेन फिल्टर का हमको यूज करना पड़ेगा, यूज होता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन एंड स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ठीक है, ये सब विषय वही है, स्टेरिलाइजेशन करना या स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन फॉर पैरेटेनल यूज, ठीक है। और मानो कि वैसा सोल्यूशन बनाना जैसे कफ सिरप है, तो उसमें क्या होता है, पानी वानी डाला जाता है, ठीक है ना, या सलाइन है या कुछ भी है, तो उसका पानी यूज होता है ना, उसी को बोला जाता है पैरेटेनल यूज के लिए, ठीक है ना। तो वो रखा हुआ रहेगा, उसमें जो केमिकल डालना है डालो, उसके बाद चढ़ा दो। पानी रहता है, नॉर्मल सलाइन सब रखा हुआ रहता है, उसमें जो केमिकल या सिरिंज या इंजेक्शन जो लगाना रहता है, उसमें क्या करते हैं, लगा देते हैं, उसके बाद पानी चढ़ जाता है। तो वो सब क्या होता है, सब बैक्टीरिया वायरस ये सब से क्या रहता है, फ्री रहता है, समझ में आ रहा है। तो इसी सब मेथड से क्या होता है, उसको साफ किया जाता है फिल्टर वोल्टर करके, समझ में आ रहा है। या मानो कफ सिरप बन रहा है, या जो भी लिक्विड वाला जो सिरप वरप मिलता है, तो उसमें भी तो पानी का मात्रा है, तो वो भी तो साफ सुथरा रहेगा, कि नाला वाला पानी ला कर डाल देता है उसमें, समझ में आ रहा है। तो वो सब क्या होता है कि पहले ही से बना कर रखा हुआ रहता है, उसका जो केमिकल डालना होता है मिलाकर यूज कर लेगा उसको, समझ में आया। उसके बाद पोर साइज बता दिए कि जो माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उससे कितना रहेगा, ठीक है ना। तो इसको देखो, मेम्ब्रेन फिल्टर है ना, इसको माइक्रो फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, माइक्रो या माइक्रो फिल्टर्स, समझ में आया। माइक्रो फिल्टर्स, अल्ट्रा फिल्टर्स और नैनो फिल्टर्स, समझ में आ रहा है। तो जो भी माइनर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसका पोर साइज कितना है, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, याद रहेगा ना। तो देखो, एक याद करेगा तो ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, होगा कि नहीं। 10 से डिवाइड करता चला गया है, 0.01 है तो इसका 0.1 है, उसको 10 से डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट और चला गया, इसमें क्या किया, फिर 10 से कर दिया, तो 0.01 है तो 0. समझ में आया। तो ऐसे करके याद कर सकता है, एक याद करेगा ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो रटना उटना नहीं है, एक याद ध्यान रखना, तो वो क्या होगा, 10 से उसको डिवाइड करके उसको पीछे करते चल जाना, ठीक है। तो पोर साइज कितना होगा, पोर साइज समझ में आ रहा है ना, जो छन्नी होता है उस कितना घन है, ठीक है ना, उसका घनत्व कितना है वो है। उसके बाद क्या है कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, क्या बताया कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें पोर साइज भी जो ये होता है 0.22 माइक्रोमीटर, ये क्या होता है सबसे ज्यादा, देखो ये है रेंज, ठीक है ना, मतलब जो मेम्ब्रेन फिल्टर होगा, ठीक है ना, माइक्रो फिल्टर, तो उसका रेंज क्या होगा, इतना से इतना तक होता है, इससे कम भी नहीं हो सकता है, ज्यादा भी नहीं हो सकता। लेकिन एक होगा ना कि उसमें से भी सबसे ज्यादा कौन यूज किया जाता है, तो उसका पोर साइज कितना है, 0.22, ठीक है ना। ये